ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, फिर हमने ये देखा कि मार्केट ने एक टाइम में 216 पॉइंट माइनस तक गई। सपोर्ट्स लेवल 42,500 और 200 के लेवल्स बताए गए थे कि ये लेवल ब्रेक होंगे तो मार्केट मंदी की तरफ मूव करेगी, अदरवाइज मार्केट तेजी करेगी। 435 प्लस तक गई और 300 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट अगर देखा जाए तो 43,000 के करीब यानी कि रेजिस्टेंस लेवल के पास क्लोज रही। इसके साथ ही मार्केट आज का लेवल हाई बनाया 43,161। आज हम देखें तो तमाम ही स्क्रिप्ट बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए और एक के बाद एक काफ़ी स्क्रिप्ट के अंदर ऊपर के लॉक भी लगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर यानी कि स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे होंगे जिसमें हमने अपने स्पेशल ग्रुप में वर्किंग की और एक के बाद एक आइटम हम कॉल्स देते गए। लास्ट 2 डेज से अगर देखा जाए तो वी लॉक्स के अंदर भी ये बता रहे थे कि टेक्निकल ग्राफ के ऊपर मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट ने बाउंस बैक करना है। मार्केट आपकी रिकवरी का फेज बढ़ा सकती है जब तक मार्केट 42,200 का लेवल ब्रेक नहीं करती है। फिलहाल मार्केट में मंदी नहीं है और यही हमने देखा कि मार्केट में आज 300 प्लस के साथ काफ़ी सारे स्क्रिप्ट भी ऊपर के लॉक लगते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर हम न्यूज़ के ऊपर एक नज़र डालें तो कल के दिन सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला जो कि मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है फैसले नहीं कर पा रही थी और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फैसला बिल्कुल बेहतर फैसला रहा जिसमें पंजाब असेंबली में भी यानी कि एक तरह से फारिग होते हुए नजर आई और जो ये हुकूमत है इसको भी हम देखेंगे कि ये हुकूमत भी बहुत जल्द फारिग हो सकती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ गेम्स हैं वो पूरे नहीं हैं। इसके साथ ही यानी कि ये हुकूमत बर वक्त फैसले नहीं कर पा रही, ना पेट्रोल के प्राइस बढ़ा सकी ना IMF के साथ मुज़ाकरात कर सकी। आज IMF के साथ मुज़ाकरात भी स्टार्ट हुए दोहा में। अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये बेहतरी होगी, अदरवाइज ये सक्सेसफुल नहीं होते तो फिर जो एक्सपेक्टेशन यही होगी कि जो न्यू इलेक्शन कॉल होंगे और उस पर केयर टेकर गवर्नमेंट जो होगी वो इन मामला को देखेगी। तो यही वजूहत बनी कि जब इन्वेस्टर्स को एक इलेक्शन की एक चीज़ नज़र आने लगी, एक न्यूज़ नज़र आने लगी, उसके ऊपर हमने देखा कि मार्केट में एक यानी पॉजिटिव मोमेंटम बना, क्योंकि जो 20 तारीख के बाद PTI की और गवर्नमेंट का एक तसादुम वाली जो एक पिक्चर नज़र आती है उसके अंदर थोड़ी यानी कि तसादुम वाली फिजा अब कम होते हुए नज़र आ रही है कि क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही है कि मुनहरिफ अरकान ने जो फ्लोर क्रॉसिंग किए उनके वोट काउंट नहीं होंगे। तो ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और तसादुम वाली फिजा को हम कम होता हुआ देखेंगे। इसके साथ ही अगर आप देखें तो डॉलर के हवाले से नेगेटिविटी हम मुसलसल देख रहे हैं। आज भी डॉलर $204 ओपन मार्केट में अगर देखा जाए $205 ओपन मार्केट में क्रॉस कर चुका है और डॉलर के क्रॉस करने की वजह यही है कि मौजूदा हुकूमत ना स्मगलिंग को रोक पा रही है, ना इम्पोर्ट को बैन कर पा रही है, ना डॉलर के ऊपर कोई एक्शन ले पा रही है, ना सुप्रीम कोर्ट को अगर देखा जाए ना यानी कि जो स्टेट बैंक को मॉनिटर कर पा रही है। इस तरह के मामला को देख नहीं पा रही है, जिसकी वजह से हम देखें तो एक अनसर्टेनिटी की फिजा है। सारा तरफ ध्यान जो लगा हुआ है मौजूदा गवर्नमेंट का कि किस तरह इमरान खान को रोक लें, इमरान खान को हम बाउंड कर दें। इमरान खान से जैसे कि इकोनॉमी के ऊपर खास तवज्जो देनी चाहिए ताकि पता चले कि इकोनॉमी जो हमारी इतनी ख़राब हो गई है इनके आने के बाद, जैसे कि 178 के पास डॉलर था जो कि अब 205 तक जा चुका है, वर्स्ट कंडीशन है। इसके अलावा इकोनॉमी के फिगर आउट हो रहे हैं। आज टी बिल के ऑप्शन भी हैं जिसको लेके ये भी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़े से टी बिल के ऑप्शन जायद पॉइंट से ऊपर हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो इंटरेस्ट रेट के लिए जो थोड़ा नेगेटिव होंगे, 23 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें भी यही एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट में यानी कि इजाफा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं मार्केट के हवाले से। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज वॉल्यूम्स काफ़ी बेहतर रहे। 278 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल जो वॉल्यूम्स हुए थे 196 मिलियन के वॉल्यूम हुए थे, यानी कि आज वॉल्यूम्स में काफ़ी बेहतर इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर हम सेक्टर्स के ऊपर देखें तो सेक्टर्स में तकरीबन जो मार्केट के परफॉर्मेंस को देखें तो आज WTL टॉप वॉल्यूम लीडर रहा और टॉप परफॉर्म करता रहा यानी 6 पैसे के प्लस के साथ, जबकि टैली 87 पैसे पॉजिटिव रहा। डबल GL अगर देखा जाए तो डबल GL ₹1.14 के साथ पॉजिटिव ऊपर का लॉक लगा। पार्क इलेक्ट्रॉनिक 96 पैसे के साथ पॉजिटिव, जबकि GTEC 71 पैसे, TPLP 71 पैसे पॉजिटिव, PTC 28 पैसे, यूनिटी में भी
तकरीबन ₹1.41 का इजाफा हुआ। PRL में भी तकरीबन 8 पैसे का इजाफा हुआ। CNG के हवाले से प्लान शटडाउन की एक न्यूज़ भी आई। देखिए हमेशा याद रखें, रिफाइनरी की अगर हिस्ट्री उठा कर देखें ना, तो रिफाइनरी में इसी तरह की न्यूज़ आती रहती है कि प्लान 15 दिन के लिए, महीने के लिए शटडाउन कर रहे हैं और आर्टिफिशियल अगर देखा जाए प्रेशर क्रिएट किया जाता है, मगर इस प्रेशर में नहीं आना चाहिए और अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। टेम्परेरी बंद होते हैं, ये हमेशा के लिए बंद नहीं हो रहे। अगर हमेशा के लिए बंद हो तो परेशानी का एक बाइस होती है, लेकिन टेम्परेरी बंद होना यानी मेंटेनेंस के हवाले से या कोई गैस की सप्लाई शॉर्ट करने के हवाले से इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो काफ़ी यानी कि कंपनीज बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आई। अगर हम सेक्टर्स में देखें तो सेक्टर्स में आज सीमेंट सेक्टर 57 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव है, जबकि टेक्नोलॉजी 55 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव। इसके अलावा फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी में नेटसोल को ऊपर का लॉक रखा, नेटसोल भी हमने आज रिकमेंड किया। फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, फूड सेक्टर, इंजीनियरिंग, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, ये तमाम सेक्टर्स पॉजिटिव रहे, जबकि नेगेटिव में इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस, केमिकल, रिफाइनरी, इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट्स वगैरह थोड़े नेगेटिव क्लोज रहे। इसके साथ ही अगर हम क्रूड ऑयल के हवाले से देखें तो क्रूड ऑयल इस वक्त जो न्यू क्रूड ऑयल है इस वक्त ट्रेड कर रहा है $112.17 के पास ट्रेड कर रहा है। $2.54 का इजाफा हो चुका है अब तक। अभी देखा जाए तो कल के दिन में लो आया था $110.61 तक, लेकिन अब फिर इससे इसमें इजाफा हुआ है। इस वक्त भी अगर हम पोजीशन देखें तो क्रूड ऑयल ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रहा है। क्रूड ऑयल का सपोर्ट लेवल बनता है $111 का सपोर्ट लेवल बनता है। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर इसको हम देखेंगे $110 से लेके $105 तक, यानी कि डाउन साइड की तरफ देखेंगे। तो क्रूड ऑयल इस वक्त ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें कि मार्केट ने अब किस तरह परफॉर्म करना है, इंडेक्स सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं 43,200, 43,500 और 43,800। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल 42,800, 42,500 और 42,200 का लेवल यानी कि सपोर्ट लेवल है। इस वक्त मार्केट क्लोज रही है 43,000 के लेवल के पास। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट अब भी आपकी हाईली ओवरसोल्ड है। मार्केट बेसिकली अगर देखा जाए तो 200-300 पॉइंट यानी कि मार्केट इन दिनों में पॉजिटिव रही है, एक रेंज बाउंड पॉजिटिव रही है। और मार्केट में इसमें अगर एक चीज़ अगर गौरतलब वाली जो चीज़ है वो ये है कि स्टॉक के प्राइसेस में इजाफा हुआ है, यानी कि इंडेक्स में कम इजाफा हुआ है और स्टॉक के प्राइसेस में इजाफा हुआ है। आज भी हमने ये देखा कि 300 जरूर प्लस थी, लेकिन स्टॉक का ऊपर के लॉक लग रहे थे। तो आज इस वक्त भी अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो अब भी मार्केट आपकी यानी कि ओवरसोल्ड के ऊपर है और मार्केट कवर कर सकती है। लेकिन जैसे कि अगर हम थोड़ा सा डॉलर के ऊपर देखें तो डॉलर जैसे कि आज 205 से ऊपर क्रॉस कर गया। आज टी बिल के ऑप्शन भी है तो थोड़े से हायर साइड पे पॉसिबल है, हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हम कल देख सकते हैं कि मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपने आप को यानी करेक्ट कर सकती है, थोड़ा सा डिप ले सकती है। लेकिन उस वक्त हमने घबराना नहीं है, हमने पैनिक में नहीं आना। हमारा जो स्टार्टिंग जो सपोर्ट लेवल होगा 42,800 होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो हमारा 42,500 से लेकर 42,200, लेकिन जो बिग सपोर्ट लेवल है वो 42,200 का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर बड़ी मंदी स्टार्ट होगी। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो मार्केट इससे पहले 200 पॉइंट या 300 पॉइंट की करेक्शन ले लेती है, कल के दिन में एक डिप ले लेती है, तो वो मार्केट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। देन फिर हम देखेंगे डिप से अगेन बाइंग होते हुए और मार्केट देन फिर आपकी रिकवरी का फेज बनाते हुए नजर आएगी। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के हिसाब से देखें तो देखिए लॉन्ग चार्ट के हिसाब से डे के चार्ट के ऊपर कल हमने बताया था कि डॉजी कैंडल्स कल बनी है और इससे पहले अगर देखा जाए तो मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल थी, उससे पहले मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव और यानी कि पॉजिटिव कैंडल बनी थी, जिससे एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट का जो ट्रेंड लेवल होगा वो पॉजिटिव ट्रेंड होगा। लास्ट वीक से हम अगर देखा जाए तो हम आपको यही कह रहे थे कि मार्केट अब रुक गई है, मार्केट अब थम सी गई है और मार्केट के पास सपोर्ट लेवल 42,200 के लेवल है। आज की जो क्लोजिंग थी वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 300 से 500 पॉइंट प्लस आ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह कल के वीलॉग में हमने ये एक्सपेक्ट किया था और आज क्लोजिंग वैसे ही रही 300 पॉइंट प्लस। इस वक्त भी अगर हम देखें तो देखिए न्यूज़ के हवाले से जो चीज़ें आ रही है वो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी वाली है, लेकिन जैसे जैसे अब मामला थोड़े क्लियर होंगे इलेक्शन के और डॉलर में थोड़ी सी रोकथाम होती है तो इसमें हम मजीद यानी बेहतरी देखेंगे। इस वक्त अगर हम टेक्निकल चार्ट को ओवरऑल कवर करें तो डे की चार्ट की जो कैंडल रही है वो काफ़ी पॉजिटिव रही है और डे के चार्ट के मुताबिक 42,200 जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में बड़ी मंदी नहीं है, उससे पहले छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है। अदरवाइज इंडेक्स के पास एक शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल है 43,200 के लेवल। जैसे ये लेवल ब्रेक हो जाता है और कल अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट के अंदर हम फिर देखेंगे एक बुलिश ट्रेंड देखेंगे जिसमें मार्केट आपकी 43,500 से लेकर 44,500 तक या 45,000 तक मार्केट मूव करते हुए नजर आएगी। कल की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर हायर साइड पर आ जाती है
तो ये मार्केट को ट्रिगर करेगी, मजीद 1000 पॉइंट से लेकर 2000 पॉइंट तेजी तक के लिए ट्रिगर करेगी। अगर मार्केट की क्लोजिंग कल बिलो आ जाती है तो फिर मार्केट आपकी एक रेंज बाउंड रहेगी, जब तक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम बड़ी तेजी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अब भी अंडर वैल्यू परफॉर्म कर रहे हैं, और हम यही देख रहे हैं कि जब मार्केट इंडेक्स के लिहाज से जब गिर रही होती है तो उनमें इतनी गिरावट नहीं होती है। हमने यही देखा कि डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, टीपीएल प्रॉपर्टीज, टीपीएल कॉर्पोरेशन, इसके अलावा पार्क इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत अच्छा स्टॉक्स है। इसके अलावा अगर देखा जाए जनरल टायर को आज ऊपर का लॉक लगा। इस बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो काफ़ी एक लोअर साइड पर परफॉर्म कर रही है, अपने 52 वीक के लो के पास यानी परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे ही है कि मार्केट जब एक बड़ी डिप लेती है इंडेक्स के लिहाज से तो इन स्टॉक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। शॉर्ट ट्रेडिंग जो करते हैं वो घबराए नहीं, क्योंकि मार्केट आपको शॉर्ट ट्रेडिंग में मार्केट बहुत ज़्यादा यानी वॉलेटाइल परफॉर्म कर रही है, इसलिए घबराहट में अगर आप पैनिक सेलिंग करेंगे, इसी तरीके से पैनिक बाइंग भी होती है। तो इसलिए कोशिश करें पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग ना करें, टारगेटिंग एक टारगेट बने और टारगेट के हिसाब से बाइंग करें। इसके अलावा स्प्लिट बाइंग करें, स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें। जिनके स्टॉक्स हाई प्राइस के हैं वो घबराए नहीं, क्योंकि मार्केट में जो मामला थे वो बेहतर इंशाल्लाह ऐसा ऐसा बेहतरी के मामला होंगे, और इसके बाद हम देखेंगे मार्केट आपकी एक रिकवरी का फेज बनाते हुए आएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि इस लेवल पर आपको एवरेज का मौका मिल रहा है, क्योंकि तकरीबन स्टॉक्स 52 वीक के लो के ऊपर है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक्स की बाय कॉल, सेल कॉल और इस तरह की चीज़ें शेयर की जा रही थी। जब मार्केट में ऐसा लग रहा होता है कि अब बाजी पलटने वाली है, अब मार्केट का बिहेवियर चेंज होने वाला है, तो उसी टाइम पर आगाही शेयर कर दी जाती है, जिससे क्लाइंट यानी कि फ़ायदा हासिल कर लेते हैं और एक अच्छी ट्रेड कर लेते हैं। स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।